अब साफ दिख रहा है, मतलब माइक नहीं था रहा है। तो आज एक्सरसाइज 7.3 का सोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैथ्स एंड सीरियस क्लास में। ठीक है, हमने ये ऑलरेडी कर लिया था, ए भी कर लिया था। अब ये क्वेश्चन थोड़ा हमारी क्लास ऑलरेडी हो गई थी, तो आप लोगों के लिए मैंने कर दिया, क्योंकि बाद में आप बताओगे ये सारे क्वेश्चंस करवा दो, ये क्वेश्चंस करवा दो। ठीक है, इसलिए मैंने ऑलरेडी करवा दिए, तो आप इनको अगर यहाँ से करना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन 50 में पढ़ा था कि एक चेयरमैन है, मैं आप लोगों को देखो, चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन था। ठीक है, हम उनको कितने तरीके से उसको हम चुन सकते हैं। ठीक है, उसको कितने तरीके से उसको चुन सकते हैं, जिसमें क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से हम इसको सीधा क्या करेंगे, 8% थे, 8% ने वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को सिलेक्ट करना था। तो कैसे करेंगे, अगर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अरे भाई 8 × 7 कितना होता है, 56 तरीके से हम दोनों को चुन सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने परम्यूटेशन की मदद से लिखना है, तो परम्यूटेशन की मदद से कैसे लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वाइस चेयरमैन एंड चेयरमैन आउट ऑफ 8% से ही चुनेंगे ना, 2 एट अ टाइम, मतलब 2 आपने वाइस चेयरमैन और चेयरमैन को ही चुनना है, उनके अलावा किसी को नहीं चुनना है। तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, एनपीआर, अरे परम्यूटेशन क्या है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो उस केस में फार्मूला क्या लगता है, एनपीआर किससे क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो n क्या है, n बेसिकली टोटल नंबर ऑफ n, टोटल नंबर आउट ऑफ n कितने, 8% और n माइनस r फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल। तो n माइनस r फैक्टोरियल क्या हो गया, n माइनस r फैक्टोरियल क्या है, n कितने आ गए, 8 आ गए, और r कितना आ गया, 2। आप साइड में लिख सकते हो अपनी याद में, हियर n कितना आ गया, टोटल n होता है ना, n कितना होता है, टोटल पर्सन कितने 8 और r कितना होता है, टोटल आपने कितने सिलेक्ट किए हैं पर्सन, 2 सिलेक्ट किए हैं, तो n माइनस r क्या है, 8 माइनस 2 कितना हो गया, 6 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल में कैसे एक्सपेंड करोगे, 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल कर दोगे तो 8 × 7 = 56। टोटल 56 तरीके से हम इनको चूज कर सकते हैं दोनों को। ये आगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन उसके बाद हमने ऑलरेडी 6 कर दिया। 6 क्या है, 6 क्या है, फाइंड n निकालना है। अगर आपके पास इफ n-1 p3 रेशियो n p4 इक्वल टू 1 रेशियो n के बराबर है, तो फाइंड n। ये तो फर्स्ट का क्वेश्चन आ गया, तो क्या लगाओगे, n p रेशियो में है तो पहले तो सबसे पहले ऐसे लिखोगे रेशियो में, अरे n-1 p3 अपॉन n p4 रेशियो, ठीक है, इक्वल टू 1/9। तो इसमें ऊपर वाले में क्या है, npr का फार्मूला लगा npr, जिसमें क्या है, हियर n क्या है, ऊपर वाले में n-1 है, r क्या है 3 है, तो लगाओ npr का फार्मूला। npr का फार्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल क्या है, यहाँ पे ऊपर वाले में n-1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n माइनस r क्या आ गया, n क्या है, n-1 r क्या आ गया -3, और नीचे वाले में सेम लगाओगे, n माइनस r फैक्टोरियल क्या आ गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, n माइनस r फैक्टोरियल, r क्या है 4 यहाँ पे, तो ये जाहिर सी बात है ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अरे भाई n माइनस प्लस ये क्या बन जाएगा, n-4 बन जाएगा ना, ये n-4 ये n-4 सीधा करोगे, ये देखो ना, a अपॉन b c अपॉन b, तो सीधा करोगे a अपॉन b इनटू b अपॉन c करोगे और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वही मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो क्या बचा हमारे पास n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, तो इक्वल टू 1/9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल अपॉन n को कैसे, n को बाहर निकालोगे अंदर क्या बचेगा, n-1 फैक्टोरियल, n-1 को बाहर निकालोगे क्या अंदर क्या बचेगा, n-2 फैक्टोरियल, n-2 को बाहर निकालोगे क्या बचेगा, n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये और ये कैंसिल, तो क्या है 1/9, तो व्हिच इंप्लाइज 1/n 1/9, सीधा करो n इक्वल टू 9। तो यही हमने किया, ये सेकंड क्वेश्चन था, इससे आगे हमने ये कर दिया।
ठीक है, ये टोटल हो गए 6 क्वेश्चन हो गए। अब हम करते हैं 7 क्वेश्चन। क्या करना है 7 क्वेश्चन, देखो क्या करना है। सेवन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन का सेवन क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आर। आपने क्या निकालना है, आर निकालना है, ठीक है, आर निकालना है। फर्स्ट पार्ट कह रहा है फाइंड आर, क्वेश्चन 7 फाइंड आर इफ एंड पी आर, मतलब 5 पी आर, पहला पार्ट है 5 पी आर इक्वल टू 2 times 6 p r minus 1, 2 times 6 p r minus 1, यही है, ठीक है। आप देखते हैं आंसर, देखो सॉल्यूशन देखो, लगा हुआ है। पी आर का फार्मूला क्या है, एंड पिक्टोरियल अपॉन एंड माइनस आर पिक्टोरियल, 5 माइनस आर पिक्टोरियल इक्वल टू, इसको लगाओ 2 टाइम्स एंड पिक्टोरियल 6 पिक्टोरियल अपॉन एंड माइनस आर पिक्टोरियल 6 माइनस आर माइनस 1 पिक्टोरियल। अरे आर क्या है यहाँ पे, आर माइनस 1 है, एन क्या है 6 आ गया। RHS इक्वल टू RHS के बराबर दिखाना है, तो क्या करोगे, 5 पिक्टोरियल इक्वल टू अपॉन 5 माइनस आर पिक्टोरियल इक्वल टू 2 इंटू 6 इंटू 5 पिक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर पिक्टोरियल, बोलो एक बार समझ क्लियर। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा, क्या आया 1 अपॉन 5 माइनस आर पिक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन 5 माइनस आर पिक्टोरियल, ठीक है। ये भी कैंसिल हो जाएगा। हमने आर को निकालना है, आर को निकालना है हम, नहीं तो आर तो नहीं कर सकते हम कैसे हैं, आर तो कभी नहीं कर सकते हम, आर को हम नहीं कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि आर को हमने निकालना है। एन माइनस आर 5 माइनस आर आ जाएगा, ठीक है। आर माइनस 1 2 टाइम्स ये दो तो सब्जेक्ट हो जाएंगे 5 माइनस आर। एक मिनट करता हूँ, 5 माइनस आर पिक्टोरियल तभी कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 12 इंटू 5 माइनस आर पिक्टोरियल। अब क्या होगा, अब दाने कैंसिल तभी कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये अभी कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या दिया आपका, नो है। इसका कोई आपके पास फोन है, दिखाओ जरा, अगर कर जाएंगे तो फिर क्या करूँगा, तो ये कैसे, मैं तब तक यही करता हूँ, दिखाओ जरा तब तक मुझे। मैं इसको ऐसे करता हूँ 6 माइनस आर और 5 माइनस आर, ये और ये कैंसिल, क्या आएगा, विच यूटिलाइज 6 माइनस आर इक्वल टू 12, क्या आएगा 6 माइनस आर इक्वल टू आर माइनस आर इक्वल टू विच इम्प्लाइज आर इक्वल टू माइनस 2 आर माइनस 2।
दी यार, इसमें तो पहला पार्ट सेवन माइनस आर ठीक 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 हाँ यस 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 आप लोगों ने निकाल को क्या करते हो n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल ठीक है। तो n मैंने n क्या है आपके पास, n क्या है आपके पास 6 है, n क्या है 6 है ना, माइनस r फैक्टोरियल r क्या है r माइनस 1 ठीक है। आई बात समझ, थोड़ा निशानी भी याद रखना नहीं तो बस पूरा गड़बड़ हो जाता है। आई बात समझ, तो देखो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू क्या आएगा 2 इंटू 6 इंटू एंड क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 माइनस r प्लस 1, बस यहाँ पे थोड़ा ही करना ठीक है। थोड़ा आप लोग माइनस करके यहाँ का माइनस आएगा, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है। ये तो जस्ट आगे लाओ करने दिखाई दे रहा है, जस्ट को आगे लाओ करने दिखाई दे रहा है, आप बताइए दिखाई ठीक है। क्या आएगा 1 अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस r फैक्टोरियल ठीक है क्लियर। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, अरे मैं कुछ नहीं करोगे, हम हमें क्या है 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 12 अपॉन 7 माइनस r 6 माइनस r 5 माइनस r फैक्टोरियल, बोलो ये बात है समझ आई बात समझ क्लियर। अरे भाई क्या करोगे 7 फैक्टोरियल तो क्या करोगे 7 बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 6 बाहर निकालोगे, अंदर क्या बचेगा 5 हाँ ये 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इंटू 5 माइनस r इंटू 4 माइनस r, जैसे फैक्टोरियल को एक्सपेंड करते हैं वैसे दिखाना सर अपने 5 माइनस r के नीचे फैक्टोरियल हाँ हाँ बाकी में नहीं आएगा, बाकी ये तो ऐसे ही आएगा क्योंकि मैंने ये एक मेंशन करना है ताकि ये 5 माइनस r 5 माइनस फैक्टोरियल, इसको अगर आप एक्सपेंड करना चाहते हैं 5 माइनस r फैक्टोरियल 4 माइनस r फैक्टोरियल, इसको फैक्टोरियल को भी एक्सपेंड करो ना, फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर दो, सिंपल सी बात ठीक है। तो अब क्यों इतना लंबा करेंगे तो हम सीधे ये ठीक है। आगे क्या करोगे, क्या करोगे 7 माइनस r इंटू 6 माइनस r इक्वल टू 12, आई बात समझ, क्रॉस मल्टीप्लाई की ठीक है। अब इससे आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इससे आगे मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या आ जाएगा सच्ची बता ली माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू, बोलो आई बात समझ क्लियर हो। तो अब क्या आएगा r स्क्वायर माइनस 13 r प्लस 42 माइनस 12 इक्वल टू 0, बोलो आई बात समझ क्लियर। r स्क्वायर माइनस 13r और 0 ठीक है और 3 ठीक है। अब क्या करोगे, अब इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, अब इसको कैसे एक्सपेंड करोगे, अगर फैक्टराइज r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल टू 0, r इंटू r माइनस 10 है ना, ये प्लस ले लो क्योंकि 13 लाना है फिर तो a माइनस 2
ऐसे 3r और 10r में तो एक ही बात तो है ना, इधर से बाहर क्या जाएगा, पहले ठीक था, पहले वाला ठीक था पक्का, ये लोग इसको ही कर देते हैं ना, तब हमारे पास तो वैल्यूज आते हैं, हमें एक चाहिए आगे वाले, हमें एक चाहिए, ये नहीं चाहिए r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30, हमें r एक चाहिए, हमें एक r चाहिए, हमें 30 नहीं चाहिए, हमें एक तो r की वैल्यू एक टाइम के लिए एक मिली ना, हमें r की वैल्यू एक चाहिए, इसलिए फैक्टराइजेशन ठीक नहीं हुई, और कैसे फैक्टराइज करें, हाँ क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस, d equal to b square minus 4ac, b क्या 169 minus 4 into a is 1 और c क्या है 30, तो 169 minus 0 12 2 1 4 1 4 5 169 में से एक है तो इसमें है कोई और ऑप्शन जरा बताओ, इन्होंने दो वैल्यूज ही लिखी, इन्होंने दो ही लिखी है, मैं एक ही वैल्यू लाने के चक्कर में हूँ, बट हम एक ही वैल्यू लाएंगे, है कोई और चांस है तो फिर हम करते हैं, तो ऐसे ही करेंगे, आई नहीं ऑब्वियसली 5 और 2 करेंगे तो तब भी 2 मिलेगा, 15 15 और 2 करेंगे तब भी ऐसे ही करते हैं ना, 30 को अगर ये करेंगे 15 और 2 नहीं ऐसे मुझे माइनस का नाम चाहिए ना, मिडिल वाले टर्म वही चाहिए, और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें दो ही टर्म मिलेगी, r माइनस 10 r माइनस 3r यही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन होता तो हम ऐसे करेंगे r minus 10 minus 3 into r minus 10 into 0 and r minus 10 equal to 0 and r minus 3 equal to 0, r equal to 10 and r equal to 3, so r equal to 10 is rejected, ठीक है, because r can never be greater than 5, ये r ना 5 से बड़ा नहीं है ना, n minus r क्या है, n minus r मतलब n minus r 5 से बड़ा नहीं आ रहा है, r जो है ना 5 minus r 5 से बड़ा नहीं आ रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 आ रहा है, ठीक है, या तो 7 हम सीधा लिखेंगे because r is not greater than 5, so r equal to 3, ठीक है, क्लियर, ये थोड़ा एनसीईआरटी है ना, थोड़ा बार-बार करोगे ना, मुझे ये खुद कभी कहती है ना, कभी हम चलते हैं एक स्ट्रेटेजी अपना के चलते हैं कि ऐसा होगा, बट एक बार में खुद कहती है, खुद अब देखो इन्होंने दो आंसर निकाले, एक इन्होंने खुद रिजेक्ट कर दिया और खुद ये कर दिया, अब हमें ये थोड़ा ध्यान रखना है कि हम एक पैटर्न से चलते हैं कि हमने एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ढूंढना होता है, ठीक है, उसी के चक्कर में हमें दो आंसर मिल जाते हैं और हम एक करें चूज या ये करें, अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट लाते हैं फिर वो बीच में कह जाता है कि आर रिजेक्ट कर दो वैल्यूज में से एक निकाल दो, जब हम उस तरीके से करते हैं तो फिर बाद में हम एक वैल्यू लेते हैं कि एक ही वैल्यू आंसर है, ठीक है, तो बाकी एक तरीका वही है, दूसरा जो हम पहले करते हैं ना, जो हम क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में करते हैं कि r कैन नेवर बी नेगेटिव, या फिर क्या लेते हैं कि ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होती थी, ठीक है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है वगैरह वगैरह एंड सो ऑन, तो एक स्ट्रेटेजी अपना के हम ऐसे सॉल्व करते हैं, बट एनसीईआरटी थोड़ा ये कर देते हैं आगे पीछे, तो
कोई नहीं, अब मैं इसी के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो r कैन नेवर बी ग्रेटर देन 5, क्यों नहीं है 5? क्योंकि जब हमने सॉल्व किया तो n माइनस r क्या है, मैक्सिमम 5 है या 6 है, ठीक है। तो 5 से बड़ा ये 10 क्या है, r क्या है, ग्रेटर देन 5 है, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे। आप अगर कहीं बार अगर आपके पास ना देखो कई बुक्स में r.d. शर्मा कर सर्च करोगे या दूसरी बुक्स करोगे, वहां तो 3 दिया होगा 10 दिया होगा, कंफ्यूज नहीं होना है, हम निकाल के आप सीधा लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर r इक्वल टू 3 बस ये लिख सकते हो, ठीक है। कोई ऐसा नहीं, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट कर सकते हो, खुद बताओ। तो इसका दूसरा पार्ट है, कर सकते हो पक्का? ठीक है। इसमें भी क्या करना है, क्वेश्चन में दूसरा पार्ट भी मैं बता देता हूँ, जरा शॉर्ट में बता देता हूं। एन पी आर मतलब 5 पी आर, और उसके बाद क्या है ये इक्वल टू 6 पी आर माइनस 1, सेम वही है 6 आर माइनस 1, सिर्फ वहां पे उन्होंने क्या दिया था, 2 टाइम्स दिया था, ठीक है। पहला पार्ट में मैंने 2 टाइम्स दिया था, अब इसमें क्या है, डायरेक्ट आप सिंपल फार्मूला लगाओगे। इसमें क्या है, ये तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 फैक्टोरियल अपॉन r n माइनस r फैक्टोरियल 6। अब वो माइनस वाली गड़बड़ नहीं करना, r फैक्टोरियल ऐसे लिख देना, ठीक है। क्या करोगे, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू 6 into 5 फैक्टोरियल अपॉन क्या है 7 माइनस r, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। बात आई समझ कैसे किया मैंने, 6 माइनस r और 5 माइनस r, आई बात समझ कैसे किया, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या रहेगा, सच 42, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगर इसको उस साइड ले जाओ और ये सेम वर्ड से आएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ डायरेक्ट कर रहा हूँ 42 माइनस 7 r माइनस 6 r प्लस r स्क्वायर इक्वल टू 6। आई बात समझ, बालों को घर में थोड़ा ये करना, इधर उधर देखो करना, ठीक है। देख इधर क्या है 42 एंड अब यहाँ पे ये करो r स्क्वायर माइनस वही आ गया r प्लस 30 नहीं 38 है ना, प्लस 42 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो कितना आ गया r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 6 और 3 इक्वल टू 0। अब बताओ इसके फैक्टर बताओ, इसके फैक्टर बताओ इसको कैसे ब्रेक करोगे, बताओ। 9 और 4, यस r स्क्वायर माइनस 9 r माइनस 4r प्लस 36 इक्वल टू 0, r माइनस 9 माइनस 4 r माइनस 9 इक्वल टू 0। तो r क्या है 9 और r क्या है 4। अब ये जो आंसर दिया होगा तो सीधा वही लिख देना, ठीक है 4, तो वही लिखना r इक्वल टू 4 आंसर, बिकॉज r 10 नेवर बी ग्रेटर देन 5। ये मैंने आपको करने के लिए देखो मैंने कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये हाउ मेनी वर्ड्स विद आर विदाउट मीनिंग, विदाउट मतलब कोई मीनिंग नहीं है, विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल लेटर ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। हाउ मेनी वर्ड्स, कितने वर्ड्स होंगे, बताओ। डिफरेंट टू एन पी आर का फार्मूला लगाओ, सिंपल सी बात है। एन क्या है, कितने वर्ड्स है, इक्वेशन क्या है, कितने वर्ड्स, 1 2 3 4 5 6 और 7 वर्ड है, 8 वर्ड है, तो एन क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। एन पी पी आर क्या आ जाएगा, एन पी आर करोगे खुद यूजिंग ऑल लेटर करने, मतलब आर क्या है, आगे आर क्या आएगा, सिंपल सी बात है,
सारे लेटर्स यूज करने हैं। एन क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, एन क्या है, आप लेटर है इक्वेशन में ई क्यू ए टी आई वाली इक्वेशन, तो आप क्या है सारे लेटर यूज करने, तो लगाओ एन पी आर का फार्मूला क्या आएगा, एन टोटल अपॉन मतलब आर टोटल अपॉन आर टोटल एन माइनस आर, एन माइनस आर तो क्या आएगा, एन आर आर माइनस आर तो क्या आएगा, 8 ही आएगा, देख लेना ठीक है। एन भी आगे रखना है, आर भी आगे रखना है, देखना आंसर क्या है, सेम वही। क्वेश्चन 9 क्या है, क्या है ये, तो 8 को लेटर तो आ गया आपके पास 8, ठीक है, एन एन आ गया 8 पी आर, आर कितना आपके पास 8 एंड सारे ये करना है, तो एन माइनस आर इक्वल इज 8 टू 12 अपॉन ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, आर माइनस आर करेंगे 0 टू 12, आर टू 12 को एक्सपेंड करो जो आएगा वो कहां से आएगा, वो जो आपके पास दिया हो कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, कर सकते हो खुद, कर सकते हो ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो 9 देखो, हाउ मेनी वर्ड्स, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 डू योरसेल्फ, जिसमें क्या लगेगा फार्मूला क्या लगेगा, एन पी आर वाला लगेगा, जिसमें हियर एन क्या है 8 है और आर भी क्या है 8 है, ठीक है, ये लो ये तो यही साल हो गया, ये लो क्या आ गया एन पी आर, एन पी आर मतलब 8 पी 8 क्या आ जाएगा 8 टू 12 अपॉन 8 में एन माइनस आर 8 टू 12 इक्वल टू 8 टू 12 अपॉन 0 इक्वल टू, अब 8 टू 12 को एक्सपेंड करो क्या है 8 into 7 into 6 into 5 into n सो करोगे तो जो आंसर आएगा वही लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे हो गया। नेक्स्ट देखो 9, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ वर्ड मंडे assuming that no letter is repeated, 4 letter I used, कर सकते हो खुद, कर सकते हो खुद, खेला यस आता है, जोर से बोलो करोगे, ठीक है। 9 अब इसमें क्या है, 9 क्या है मंडे है, कितने लेटर है इसमें, ठीक है 6 लेटर है, तो कितने लेटर्स लगते हैं, अब मंडे है मैं दे देता हूं एम ओ एन डी ए वाई मंडे, ठीक है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो सिंपल सी बात है क्या करोगे, पहला पार्ट में क्या है, क्या कहा इसमें 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम, 4 लेटर यूज करने हैं, मतलब 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है 4 लेटर यूज करने हैं, ठीक है। अब अगर परम्यूटेशन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से निकालोगे तो सीधा ये कैसे करोगे, लेटर कितने हैं टोटल 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 5 4 और 3 निकालो कितना आएगा, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ, तो इसमें कितने लेटर सेलेक्ट करने, टोटल लेटर और n इक्वल टू कितने 6 लेटर है ना, 3 और 3 6, ठीक है। सिलेक्टिंग लेटर क्या है, मतलब r इक्वल टू कितने 4, तो लिखो टोटल नंबर ऑफ वेज, लिखने की देखो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ permutation of letter can be formed out of 6 letter with or without meaning or meaning 4 at a time, r at a time, 4 at a time equal to क्या आएगा npr, तो क्या आएगा 6 factorial upon n minus r factorial is 6 minus 4 factorial, अब आप ये चेक कर लो आएगा, ठीक है क्लियर। दूसरा पार्ट फिर पहले 8 वाले की तरह है, सारे लेटर यूज करने, मतलब आपने क्या करना है, आपने 6 लेना है, n भी आपने 6 लेना है, तो सीधा npr लगेगा इसमें क्या नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि 6
क्या है n कितना है 6 है, r 6 है, तो नीचे क्या n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r हो जाएगा, मतलब 6 माइनस, तो 6 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करके जो आएगा। how many of the distinct permutation of the letter Mississippi to the 4 ये कौन सा फार्मूला लगे बताओ जरा n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल रिपीटिंग वाले हैं रिपीटिंग वाले हैं क्या हाँ 10th क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है all letter are used but first letter is a vowel, ठीक है सारे लेटर यूज करते हैं, फर्स्ट लेटर क्या है vowel है, इसमें थर्ड पार्ट है नहीं ये कुछ नहीं है, फर्स्ट लेटर ना नहीं इसका vowel है कुछ नहीं है नथिंग, ठीक है 0 आएगा, r क्या आएगा 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसको कर सकते हो हैं किसका थर्ड का ना, हाँ तो r 0 आ जाएगा ना, r 0 आ जाएगा नीचे n माइनस r क्या होगा 0 होगा, ठीक है ऊपर वाले को एक्सपेंड करो सीधा तो आ जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो आप, मिसिसिपी है, आपने रिपीटिंग लेटर को गिनना है, टोटल लेटर n फैक्टोरियल अपॉन रिपीटिंग लेटर कितने हैं, ये s कितनी बार है, ये 2 2 4 बार है, p1 की जगह क्या है 4 फैक्टोरियल, उसके बाद आएगा कितनी बार 1 2 3 4, उसके बाद p2 की जगह क्या है 4 फैक्टोरियल अगेन, उसके बाद p कितनी बार है 2 बार है, फिर p3 की जगह क्या है 2 फैक्टोरियल, बस बाकी रिपीट है, कर सकते हो खुद इसको कर सकते हो, ठीक है। तो इसी तरह एक्सरसाइज 7.3 खत्म होती है और 10th क्वेश्चन भी कर लिया और 11th क्वेश्चन भी खुद देख के आना आसान, ठीक है। एक जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं इनमें टाइम थोड़ा वेस्ट होता है, वेस्ट भी नहीं करना जरूरी है।